अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमने सीखना है वो बोर्ड के पेपर के बारे में सीखना है कि हमने बोर्ड पेपर शीट जो होती है, फर्स्ट शीट होती है, वो किस तरह तैयार करनी है। और दूसरी बात, इसके अलावा जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि आप लोग मार्कर कौन सा मार्कर लेकर जाएंगे, पेन कौन सा लेकर जाएंगे, और आप लोगों ने पेपर में टाइम किस तरह डिवाइड करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इतना टाइम तो होता ही नहीं जितना आप लोग हमें पेपर प्रेजेंटेशन सिखाते हो, इतनी ब्यूटी यानी कि प्रेजेंटेशन तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अब आप लोगों को मैं एक ऐसा तरीका समझाऊंगा जिससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आसान लगेगा ये तरीका। तो लेट बिस्मिल्लाह कर दी उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम है। पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा जिस पे मुझे बहुत बच्चों ने पूछा मुझसे कि सर ब्लैक मार्कर तो अलाउ ही नहीं होता, आप अपनी तरफ से बता रहे हो कि ब्लैक मार्कर अलाउ है। देखिए, आप लोगों को हम ऐसे कोई भी बात नहीं बताएंगे जो बोर्ड के रूल्स के ख़िलाफ़ हो। कभी भी हम आप लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि जो उनके रूल्स के ख़िलाफ़ हो। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने बहुत कमेंट्स में उनको अगेन रिप्लाई दे के समझाया कि नहीं, आप लोग ये जो है ना यानी कि ब्लू एंड ब्लैक मार्कर के अलावा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसकी बात करूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों के उसमें लिखा होता है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात हो गई, ठीक है। नीले या काले पेन, अब दो बातें होगी। उन्होंने कहा कि या तो नीला यूज़ कर लें यानी कि ब्लू यूज़ कर लें, या आप ब्लैक मार्कर काला मार्कर यूज़ कर सकते हो। अब देखें, पेन तो वैसे ब्लू यूज़ करते हैं, वो तो हमारी रूटीन है। अब इसके बाद हम आते हैं कि आप लोगों ने उसके बाद क्या करना होता है कि अगर आपका पेपर मॉर्निंग टाइम है तो आप लोगों ने इसे फिल कर लेना है, ठीक है। अब एक ये बात है कि इसे फिल करते हुए आप लोगों को इसी तरह फिल करना चाहिए। अगर आप लोग की इससे बाहर कोई निशान वगैरह जाते तो उसे गलत काउंट किया जाता है। नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई, ये देखिए कि अगर आप लोग इस तरह फिल करते हो तो ये करेक्ट है, ये भी गलत है और ये भी हमारे पास गलत है, दोनों गलत है। तो आप लोगों ने सही कोशिश करनी कि इनको सही तरह। अगर आप लोगों का सेकंड टाइम है, यानी कि अगर आप लोगों का सेकंड टाइम है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे फिल करना है। अगर आप लोगों का फर्स्ट टाइम है यानी कि मॉर्निंग टाइम है तो आप लोगों ने इसे करना है, ठीक है। ये तो होगी टाइम के बाद। अब उसके बाद डेट की बात करते हैं कि हमारे पास उन्होंने डेट की बात की कि ये डी का मतलब डेट, मंथ और ईयर्स, ठीक है। तो हम आज की डेट में डाल लेता हूँ तो 04 है, ठीक है, 2023 है। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि एक ये पोर्शन होता है हमारे पास कि हमने इसको किस तरह हल करना होता है, ये वाला पोर्शन। पहले मैं इस पोर्शन को समझाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा उस रोल नंबर एंड पेपर कोड की तरफ, फिर अदर इंस्ट्रक्शन की तरफ आऊँगा, आप लोगों को सारी की सारी समझाऊंगा, उस तरफ भी जाऊँगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। आप इस तरीके से भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह डालें तो सो बेस्ट है। अगर आप यानी कि मंथ इधर लिख लें और 2023 इधर कंप्लीट लिख लें तब भी कोई मसला नहीं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने देना होता है कि अगर आप मैट्रिक कर रहे हो यानी कि मैट्रिक के पेपर, अब मैट्रिक का मतलब ये मतलब है मैट्रिक का कि आप चाहे 9th के पेपर दे रहे हैं चाहे आप 10th के पेपर दे रहे हैं, तो आप लोगों ने मैट्रिक के पोर्शन को फिल करना है। ये नहीं कि आप 9th के पेपर दे रहे हो या 10th के पेपर दे रहे हो और आप कहें कि ये क्या प्रॉब्लम होगी, उन्होंने तो मैट्रिक की बात की है, मैट्रिक तो 10th को कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैट्रिक आप 9th कर रहे हो या 10th कर रहे हो, दोनों में से आप लोगों ने एक पोर्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब दूसरी बात कि अगर आप इंटर कर रहे हो तब जाके आपने क्या करें, इंटर का मतलब यानी कि इंटरमीडिएट, चाहे वो आप प्री मेडिकल कर रहे हो, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप ICS कर रहे हो, आप आर्ट्स के लिहाज से कर रहे हो, ठीक है, आपका इंटरमीडिएट है और इसके लिए आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट के पार्ट को आपने फिल करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब बात है कि जो अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं
तो आप पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो आप पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पार्ट 1 को क्या कर लेना है। मैं तो सारे अगर मैं कर लूँ तो आप कहेंगे कि आपने तो सारी फिल कर ली, हमें तो समझ ही नहीं आ गई। तो मैं इसी वजह से एक एक फिल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ अच्छी तरह आए। और इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट जो है उसमें है कि आप एनुअल दे रहे हैं या सप्ली दे रहे हैं। अब देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप एनुअल दे रहे होते हैं, आप सप्ली नहीं दे रहे होते। और हमारी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को सप्लियों से बचाएं, अच्छे नंबरों के साथ पास हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, एनुअल में आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। अगरचे क्योंकि हमारी सप्लियाँ जो होती है, कुछ बच्चे होते हैं कि बोर्ड की 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ होती है या 2 मंथ्स ऐसे कुछ टाइम होते हैं कि उसके बाद आप लोग क्या करते हो, सप्ली आप लोगों की जो आ जाती है रिज़ल्ट के बाद, तो आप उसे अगेन दे देते हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम अगले साल देना चाहते हैं, क्या अगले साल देना चाहते हैं पेपर दूसरे, यानी कि मैट्रिक के पेपरों के साथ या इंटरमीडिएट के पेपरों के साथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, तब दूसरे बच्चों के एनुअल होंगे, आप लोगों की तब सप्ली होगी और आपने तब सप्ली पे फिल करना है। ये ना हो कि आप कहें कि मेरे एनुअल है, नहीं, आप सप्ली दे रहे हो तो आपने सप्ली पे ही फिल करना है। चाहते हैं कि आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम। अब मैंने उधर यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने आप लोगों को मॉर्निंग का बताया था, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कर लेता हूँ, इवनिंग का कर लेता हूँ। अगर आप सेकंड टाइम दे रहे हो तो आप क्या करना है, आप लोगों ने इवनिंग पे कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ये आप लोगों की हो गई यहाँ तक इंफॉर्मेशन जो कुछ था, यानी कि आप लोगों ने जो उसमें करना था, ठीक है। अब आ गई कि हमने इस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स दे रहे हो, मैथ्स दे रहे हो, उर्दू दे रहे हो, इस्लामियात दे रहे हो, पाक स्टडी दे रहे हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट है जो आप दे रहे हैं ना, तो आप लोगों ने लिख लेना है। मैं लिख लेता हूँ बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप लोग इतना सिंपल लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, अगर आप कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। बात उन्होंने कहा है कि इस बात का ख्याल रखें ताकि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले, ठीक है। मिसाल के तौर पर सही ये, नंबर 2 गलत है, ये थी। सो डियर, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अगर दिल नहीं कर रहा सब्सक्राइब करने को, दिल पे हाथ रख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये गलती नहीं करनी बिना सब्सक्राइब के, आपने नहीं जाना। लाइक का बटन दबाएं, कागज़ को मोड़ना समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कॉपी निकलवाई हुई इसकी। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और कोड पेपर लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिंदसा आए, ठीक है। अब यहाँ पे बात की, देखिए जैसे कि हमारे 5,23,137 है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को, अब आप लोगों ने क्या करना है, 5 यहाँ पे फिल किया, 2 यहाँ पे फिल किया। अब देखिए इस लाइन में आप लोगों ने 5 ढूंढना है कि 5 हमारे पास यहाँ लाइन, इस लाइन में कहाँ पे आ रहा है। फिर आप लोगों ने इस लाइन में 2 ढूंढना है, 2 यहाँ पे हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर 3 है, और उसके बाद हमारे पास 7 है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको पेपर कोड देते हैं 6571 फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेपर का कोड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन में आप लोगों ने क्या करना है, 6 ढूंढना है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 ये है, ठीक है। अब उन्होंने यहीं पे जो बात की है कि अगर आप इनमें से दायरों में से बाहर इसी तरह करेंगे या इस तरह थोड़ा बहुत खाली रहेगा तो आपका पेपर कोड गलत तस्वुर किया जाएगा आप लोगों ने, क्योंकि एग्ज़ाम की जो हमारे पास रूल है वो एक से ज़्यादा दायरों को काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रूल नंबर पेपर कोड गलत तस्वुर जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। और उन्होंने एक ये बात भी कही है कि अगर आप ये कट कर लेते हो, ये फिल करते हो या ये फिल करते हो, इनमें से कोई कटिंग वगैरह करते हो और फिल करते हो तो हम इसको गलत तस्वुर करेंगे ये और तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर जाएंगे, हम इसकी कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई, हिदायत दी हुई है, सबसे पहले बता दिया है कि आप लोगों ने ये काम करना है। और जब आपको पेपर पकड़ाया जाएगा तो सेम इसी तरह होगा और आप लोगों ने इसी तरह करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते कि इंस्ट्रक्शन मैं इंग्लिश में बता देता हूँ कि यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन और मार्कर ओनली। आप या तो ब्लैक या ब्लू
बॉल पेन यूज़ कर सकते हो या मार्कर यूज़ कर सकते हो, इन दोनों में से जो आपका दिल करे वही इस्तेमाल करो, ठीक है। उन्होंने कहा है, ठीक है ना, केयरफुली फिल करना है। ये ना हो कि आप लोग इस तरह करें और फिर हम गलत करें और फिर आप कहेंगे मैंने तो पेपर बड़ा अच्छा दिया था लेकिन हुआ नहीं, ये क्या वजह है, रीज़न क्या है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे पेपर अच्छा दे जाते हैं लेकिन उनके पास यही मसले मसाइल आते। तो खुदारा अगर आप लोगों ने आज तक नहीं देखी तो आप लोग ये मिस्टेक ना करें, इन मिस्टेक की वजह से आप लोगों के नंबर काटे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना है। फिर उसकी यहाँ पे आप लोगों ने फादर नेम लिख लेना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे फादर नेम लिख लेना है और उसके यहाँ बाद कहते हैं रूल नंबर इन वर्ड्स। आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने, मैं लिखवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास रूल नंबर था कि 5,28,000 31 है, 5,31,000 से पहले आप लोगों ने रोल नंबर से पे अपने ये याद कर लेने कि ये किस तरह लिखे जाते। ये भी एक आप लोग बैड इंप्रेशन जाता है कि अगर आप लोग इसे गलत लिखते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने अपने प्यारे से साइन यहाँ पे करने और आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो, साइन भी कर सकते हो। एनीवन आप कुछ भी करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे साइन कर लेंगे और उसके बाद ये ना हो कि आप कहें कि ये खाना तो रह गया है, इसको भी फिल कर लेते। नहीं, इसकी गलती आपने नहीं करनी, ये एग्जामिनर फिल कर लेगा, ये आपके लिए नहीं है, मेहरबानी है आपकी, ठीक। रिस्पॉन्स पार्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यूज। अब कुछ बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि वो, उनको पता होता है कि इस एमसीक्यूज का बी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के पास फर्स्ट एमसीक्यूज जो है ना वो बी ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग ये बी ऑप्शन है तो वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं बी में। अब बी का ए ऑप्शन में ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ और इस तरह पुट करते जाते सारे के सारे गलत कर लिए। तो आपने उधर नंबर देखना है कि अगर वो 1 है तो 1 में पुट करना है, अगर वो 5 है तो 5 में बी में पुट करना है। ये ना हो कि आप लोग ये मिस्टेक कर लेना। ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से और बाद में पछता रहे होते, एग्जामिनर की मिन्नतें कर रहे होते कि हमें एक आंसर शीट दे दो, क्योंकि आंसर शीट बेटा उन्होंने काउंट करके लाए होते, वो नंबर वाइज देते। आप लोग जब पेपर देने जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जामिनर जब आपसे कलेक्ट करेंगे, आंसर शीट जब कलेक्ट करेंगे तो आपके पीछे वाले नंबर वो, तो यहाँ पे भी आप 65 71 फिल कर लेंगे और इसी तरह आप लोग उसे भी फिल कर लेंगे। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पे भी लिखा है एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत है। ये आपके कारनामे होंगे जो आपने सरंजाम दिए होंगे। क्या मतलब आपने जो कारनामे सरंजाम दिए होंगे, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं लिखना होगा। ये सिर्फ मुम्तहिन के लिए पुर करें, सिर्फ मुम्तहिन, यानी मुम्तहिन कौन है, जो आपके पेपर को चेक करेगा। आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ में जो मार्क का मारा होगा वही होगा, मार्क्स आपके होंगे सब एग्जामिनर के लिए, ये आपके लिए। यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं बचा, आप लोगों ने इसका कुछ अचार वगैरह नहीं डालना। अब एक और बात करता चलूँ कि आप लोग पेपर में न्यू मार्कर नहीं लेकर जाएंगे, न्यू पेन नहीं लेकर जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि न्यू पेन जो होता है वो यूज़ ना हुआ हो तो वो थोड़ा सा सही तरह नहीं लिखता, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। तो आप लोगों ने थोड़े से, यानी कि हफ्ता 1.5 हफ्ता आप लोगों ने उसको यूज़ किया हुआ हो, वो उसका निप चलने पे लग गया हो तो आप लोगों ने उस पेन को लेकर जाए। और सेकंड बात कि आप न्यू मार्कर क्यों नहीं लेकर जाएंगे, न्यू मार्कर की ना लेकर जाने की वजह, रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि जब हम न्यू मार्कर लेते हैं ना तो उसकी जो होते हैं, ये जो नुकर होती है बिल्कुल पतले से बारीक से होते हैं,
और जब हम उधर लिखते तो उधर सही नहीं लिखा जाता, यानी कि राइटिंग प्यारी नहीं आती। तो आप लोगों ने भी इसको 2-3 पेपरों में यूज़ करके, जैसे कि आप टेस्ट देते हो एकेडमियों में, स्कूल में, तो आपने यूज़ करना है और फिर बाद में इसको भी लेकर जाना है, ठीक है। सो ओके, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि आप लोगों ने मार्कर को कट, एक स्टूडेंट मुझे बार बार इसरार कर रहे थे कि सर आप कट मार्कर अगेन सिखाएं, हमें नहीं आ रहा, तो मैं वो लास्ट में सिखाता हूँ। अब आता हूँ मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने पेपर को किस तरह टाइम डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास हुआ शीट। तो जब आप लोगों को शीट दे दिया जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, जब शीट दे दिया जाए तो आप लोगों ने ये जल्दी जल्दी से ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को समझा दी है, एक शीट आएगी इस तरह, उसके सेकंड में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे शीट है ना, तो उधर उसके ऊपर भी लिखा हुआ कि मजमून, पर्चा, किस स्कूल में आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, मजमून, पर्चा लिखना होगा, इम्तिहान कौन सा दे रहे हैं, आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, सप्ली दे रहे हैं, वहीं पे भी ये कुछ फिल करना। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें मैंने समझाई हुई है, मैंने पेपर बनाए हुए, और इसी तरह आप लोगों को अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके ये क्लासेस देख लें। और इसी तरह ये तो मैंने वैसे वो सिखाए हुए, अदर क्लासेस ये तो नहीं है। हाँ, ये मैंने मुतालिक पाकिस्तान के लिहाज से ये पेपर सिखाया हुआ है, तो आप जाके मुतालिक के लिहाज से तफसील सवाल, मैंने एक और पेपर भी बनाया हुआ है कि आप लोगों ने तफसील से किस तरह, ये उर्दू के लिहाज से मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग उर्दू के लिहाज से देखिए कि किस तरह आप लोगों ने पेपर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर ये मुख्तसर जवाब का आता है कि आप लोगों ने मुख्तसर सवालात किस तरह करने, ये भी मैंने अपलोड की हुई, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यही फिर आ गया, तो चलो मुख्तसर सवालात का ये मैंने इस्लामियात, और हाँ ये आप इंग्लिश के लिहाज से ले सकते हो, फिज़िक्स के लिहाज से, बायो के लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से ले सकते हो। ये पेपर आप लोगों ने इस तरह आप लोगों ने करना है, और ये भी मैंने अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मैथ के थ्योरम जो होते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं, वो हमें हल करना नहीं आता होता, तो मैंने आप लोगों को ये तरीका सिखाया है कि आप लोग इस तरीके से करें, इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। सो अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया हुआ कि आप लोगों ने मार्कर को किस तरह कट करना है, ये मैंने सिखाया था उस दिन। और देखें कितनी प्यारी लाइन है, एक बारीक सी और एक फुल निबारी। तो देखें आप जाके इस लेसन को भी दें, यानी कि इस वीडियो को देखें, इससे सीख के फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो फिर वो आप लोग मुझे बता देंगे। अब मैं थोड़ा सा मार्कर कट कर देता हूँ, मार्कर कट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, मेरे पास मार्कर ये पड़ा, मैं कट कर, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इस साइड से कट करना है और कट लगाना है, ठीक है। किस तरह लगाने वो कट मैं अगेन समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है, हम हाजिर है आपके लिए ही तो है हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये कट लगा दिया, देखिए, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल उसमें ब्लेड मार देना है, ठीक है। जब आपने मारा है ना ब्लेड, आप लोगों को थोड़ा बारीक से महसूस हो रहा होगा कि आप लोगों ने ब्लेड मारा है। अब देखिए उसके बाद आप लोगों ने यहाँ इस साइड से तिरछा यूं कट लगाना है, क्या करना है, तिरछा कट यूं, देखिए ये देखिए, मैं अगेन लगा लेता हूँ, ये देखिए ये पार्ट पड़ा है उसका, ये देखिए। अब इसे कट लगा, अब मैं आप लोगों को अब ये देखो, इससे लाइन भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इससे लाइन लगाई। ये तो मार्कर यार, ये इस कंपनी से मैं, ये मास्टर वाले बड़े किसी खाते की नहीं है, ये न्यू मार्कर लिया था 605, तो इनका मार्कर नहीं चल रहा। ये 2 न्यू मार्कर ले लो, रख लो, जैसे कि आपने बड़ा गुनाह कर लिया, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें इंक सूख जाएगी। मैं आप लोगों को मार्कर दिखाता हूँ, आप लोगों ने वो यूज़ करना है, ठीक है। पेपरों में भी वही यूज़ करना है, ठीक है। ये देख ले, ये देखिए। अब आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को मेरा मकसद मार्कर काटना सिखाना था। देखिए कितना बड़ा मैंने कट लगाया और इतना प्यारा सा लग रहा है। आप लोगों को डबल लाइनिंग पहनने की ज़रूरत नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है, टाइम किस तरह डिवाइड करना है, टाइम के लिहाज से आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ये चीज़ नहीं बोला। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम क्या करना है, जो ही आप चले जाएंगे ना, तो आप लोगों के पास ये शीट तो होगी, आप लोग इस शीट को फिल कर लेंगे। अभी शीट फिल किया तो जो टाइम आपके पास बच्चा, आपने स्केल ले लेना है, मार्कर ले लेना है, सारी शीटों पे आप लोगों ने क्या करनी, लाइनें लगा लेनी।
2 से 3 या 4 आप लोग छोड़ दें, उसमें लाइनें ना लगाएं, बिल्कुल बाकी सब पे आप लाइनें लगा दें। अब आपने लाइनें लगा दी आपके, तो यानी कि कौन सी लाइनें लगानी, आपने मार्जिन लाइनें लगानी। अब आपने मार्जिन लाइनें तो लगा ली, मार्जिन लाइनों से आपसे जान छूट गई, ठीक है। ये फ्री वक्त है, अभी आपको MCQ शीट नहीं मिला। अब दूसरी बात कि MCQ शीट नहीं मिला तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे पहले एक नहीं मिला तो आपने फ़ौरन लिखना स्टार्ट कर देना है। सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे पार्ट नंबर दे देंगे। अब आप उसके इंतज़ार में होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव ये मैंने पेपर बनाया था, उसमें मैं भी भूल गया था, मैंने बाद में लिख लिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह यहाँ तक बना लेना है। अब जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, पास टाइम है तो आप सब्जेक्टिव की अंडरलाइन करें, इसको भी अंडरलाइन करें और इसको भी अंडरलाइन करें, ये भी कर लेंगे। अब ये काम आपका हो गया। बड़ा कीमती वक्त है, आप लेकिन इसको ज़ाया नहीं करना। जब आप सारे क्वेश्चन लिख लेंगे, लास्ट में आपको टाइम मिलता है, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह काम करेंगे आपको टाइम ना मिले। फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, आपने स्केल पकड़ना है, मार्कर पकड़ना है, जिसको आपने कट लगाया होगा उस मार्कर को। और हाँ, एक बात सुनिए, आप लोगों ने ये कट मार्कर से नहीं लिखना, यानी कि जो कुछ लिखेंगे वो कट मार्कर से अपनी सिर्फ मार्जिन लाइनें लगानी। आप मार्कर पकड़ेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो कुछ लिखा होगा आप लोगों ने अंडरलाइन भी करना है, लाइनें भी लगानी है, सब कुछ करना है। देखना आप इस तरह करें, आपकी इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन आएंगी कि आप सोचेंगे कि क्या कमाल प्रेजेंटेशन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे। और एक और एग्ज़ाम बात करूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर पे पेपर का इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो देखता है कि बच्चे ने पेपर कैसे किया। जब आपने पेपर बहुत अच्छा किया होता है और वो स्टार्ट से देखते हैं कि इसने कितना प्यारा पेपर किया है, यार बच्चा तो पढ़ने वाला है, इधर से लगता है। और आप लोगों ने गलती ये नहीं करनी, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले अच्छे आते हो आप लोगों ने वही क्वेश्चन करने। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन में 8 पार्ट मिलते, आप लोगों ने 6 करने होते, तो आप पहले 7 करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग लास्ट में जब आप सारा पेपर कंप्लीट कर लें, फिर आप लास्ट में एक क्वेश्चन हेडिंग देखिए, ये फलाना क्वेश्चन है, पार्ट नंबर फलाना है, और आपने क्या करना है उनको भी लिख लेना है अगर टाइम मिल जाता है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएं। अगर